क्रिसमस के मौके से मुबारकबाद पेश कर सकते हैं या नहीं। हिंदू के त्योहारों में मुबारकबाद पेश करना और उनको विश करना जायज है या नहीं, इस ताल्लुक से उलमा दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। पहले का कहना है कि जायज है तो दूसरे का कहना है कि नाजायज है। जो उलमा कहते हैं कि विश करना या मुबारकबाद पेश करना जायज है, उनके पास भी कुरान हदीस के दलाइल हैं, और जो उलमा कहते हैं कि मुबारकबाद पेश करना जायज नहीं, उनके पास भी दलीलें हैं। हम उनमें से हर एक की दलील देखेंगे। जो उलमा कहते हैं कि मुबारकबाद पेश करना जायज है, उनकी कुछ दलीलें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली दलील कुरान की ये आयत पेश करते हैं, उन गैर मुस्लिमों के साथ भलाई और नेक काम करने से अल्लाह तबारक व तआला नहीं रोकता जो तुमसे नहीं लड़ते और तुम्हारे घरों से नहीं निकालते हैं। इस आयत से ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरे लोगों के साथ भलाई करने से मना नहीं फरमाता, नेक काम करने से मना नहीं करता, हुस्ने सलूक करने से मना नहीं फरमाता, और हिंदू के त्योहारों पे उनको विश करना, मुबारकबाद पेश करना, ये अच्छे अखलाकों में से एक है। दूसरी दलील कुरान की ये आयत पेश करते हैं, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के काम में एक दूसरे की तुम मदद करो, और दूसरे को खुश करना ये नेकी का काम है। हम दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे, उनको विश करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको खुशी होगी, और ये करना जायज है। तीसरी दलील वो ये हदीस पेश करते हैं जिसमें लिखा है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नियतों पर है। तो हम जो उनको विश कर रहे हैं या मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, लोग ये ना समझे कि हम उनके अकायद से खुश हैं, उनके बातिल अकायद जो अपने भगवान के ताल्लुक से रखते हैं हम उनसे खुश हैं, नहीं, बल्कि ये सिर्फ इंसानी बुनियाद पे हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। तो ये उन उलमा की दलीलें थी जो उलमा कहते हैं कि मुबारकबाद पेश करना जायज है, उनको विश कर सकते हैं। अब आइए हम उन उलमा की दलीलें देखते हैं जो कहते हैं कि मुबारकबादी पेश करना जायज नहीं। वो कुरान की ये आयत पेश करते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए, यानी तुम अपने मजहब के त्योहार और रसूमात को खुद मनाओ और हम अपने मजहब के रसूमात और त्योहार को खुद मनाएंगे। और दूसरी दलील वो ये पेश करते हैं जिसमें लिखा है वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो, और दूसरे के मजहबी त्योहार पे उनको मुबारकबाद पेश करना गोया कि उनके मजहबी अकायद जो है उससे खुश होना है, और वो बातिल अकायद की खुशियां मनाना गुनाह है, और उस पे मुबारकबाद पेश करना भी गुनाह है। तीसरी दलील वो ये पेश करते हैं जिसमें लिखा है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उसी में से है। यानी आप दूसरे के त्योहार पे मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको विश करते हैं, तो गोया उस कौम के आप हिस्सा बन रहे हैं, लिहाजा आप उन्हीं कौमों में से शुमार किए जाएंगे जिन कौमों को आप विश करेंगे, लिहाजा विश करना जायज न होगा। तो ये दलीलें थी उन उलमा की जो कहते हैं कि विश करना नाजायज है, हराम। अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं आपको किन उलमा की दलीलें अच्छी लगी और लॉजिकल मालूम हुई, और आप किन उलमा के साथ हैं, उन उलमाओं के साथ जो कहते हैं विश करना जायज है, या फिर उन उलमाओं के साथ जो कहते हैं नाजायज है। नीचे कमेंट करें।